नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आप सब लोगों को पता है एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आने वाला है अक्टूबर में। अच्छे से पढ़ते रहिए। हम लोगों ने करंट अफेयर्स शुरू किया है और जिसके तहत हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ कवर कर चुके हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं उसी क्रम में राज्य समाचार। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बिहार में। तो बिहार में जो बिहार की राजधानी है पटना, वहाँ पर श्रम 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, लेबर 20। और ये श्रम 20 जो था कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा और महिलाएं और फ्यूचर ऑफ वर्क ऐसे विषयों पर यहाँ पर चर्चा की गई थी। मतलब महिलाएं और उनके कार्यों का क्या भविष्य रहेगा, इन विषयों पर यहाँ पर चर्चा हुई थी। बिजनेस 20 के प्रतिनिधि की उपस्थिति में ये कार्यक्रम हुआ था। बिजनेस 20 क्या है? ये एक तरह से जो हमारा G20 है उसी का एक बिजनेस से रिलेटेड जो सम्मेलन होता है उसका ऑफिशियल जो डायलॉग्स होते हैं वो बिजनेस 20 के थ्रू होते हैं, G20 के। बस इसमें इतना ही जानना था, इसके अलावा जानने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है NTPC बरौनी को सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में शीर्ष अवार्ड मिला है। अभी जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार का समारोह किया गया था, जिसके तहत NTPC बरौनी को सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में अवार्ड दिया गया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ये जानने की आवश्यकता नहीं है, इसको भी अब हम देख लेते हैं। नेक्स्ट, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को A++ ग्रेड दिया गया है। ठीक है। तो बिहार में गया में राज्य का पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसको A++ ग्रेड का अवार्ड दिया गया है, जो कि दिया जाता है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के द्वारा ये ग्रेड दिया जाता है। ठीक है। ये जो है इसको शॉर्ट में नैक बोलते हैं, जिसका मतलब है यानी कि NAAC नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। ठीक है। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है NAAC। इसका काम क्या होता है? जितने भी हमारे उच्च शिक्षा से संबंधित संस्थान हैं उनको मान्यता प्राप्त कराना और क्या कहते हैं कि उनके जो भी मानक हैं उनको तय करने का काम NAAC का होता है। बस इतना जानना था हमें। फिर नेक्स्ट है स्मिता कुमारी। स्मिता कुमारी एक योगा इंस्ट्रक्टर हैं। इन्होंने जो है अभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और वर्ल्ड रिकॉर्ड है एक योग होता है जिसका नाम है समकोणासन। इस स्थिति में ये 3 घंटे 10 मिनट और 12 सेकंड तक एक ही मुद्रा में रहीं, और एक ही मुद्रा में रहने का इन्होंने ये नया रिकॉर्ड बनाया है। ये बिहार की हैं स्मिता कुमारी। फिर है बिहार की एक ANM है जिनका नाम है गायत्री कुमार। इनको राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है। अवार्ड इन्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि कोरोना के समय इन्होंने सराहनीय कार्य, बहुत ही अच्छा कार्य किया था, जिसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। फिर नेक्स्ट है इसमें इम्पोर्टेंट, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं हैं, बस हम देख सकते हैं। हाँ, एक ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा। बिहार के लखीसराय में 2000 साल पुरानी कुषाण काल की एक मूर्ति मिली है अभी हाल ही में। ठीक है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। बस इतना सा याद रखना है और इसके अलावा जानने की आवश्यकता इसमें नहीं है। अब देखते हैं हम झारखंड में। झारखंड में जो इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है, ये कुणाल वर्मा विश्व परमाणु वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अभी यूरोप के वियना में
ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है, विश्व परमाणु वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस, जिसमें भारत के कुणाल वर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। बस ये जानना था इसमें। इसके अलावा नेक्स्ट है, ये आप देख रहे होंगे, गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है झारखंड में। क्यों किया गया है? इस योजना का उद्देश्य है गोबर का उपयोग वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हुए कृषक की रासायनिक खादों पर निर्भरता को कम करना और किसानों की आय में वृद्धि करना। मतलब गोबर का यूज़ करके वर्मी कंपोस्ट वगैरह बनाया जाएगा और जो रासायनिक खादों को ज़्यादा यूज करते हैं किसान, उन सब चीज़ों को कम किया जा सके, तो इसलिए इसको शुरू किया गया है। और नेक्स्ट इसमें है इम्पोर्टेंट, बस बाकी कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लेते हैं आगे। अब है देखिए नेक्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश का है तो इम्पोर्टेंट होगा ही। अभी उत्तर प्रदेश के कानपुर में, जो कानपुर IIT है, वहाँ की हाईटेक साइबर सुरक्षा लैब, जिसका नाम है C3I हब, इसने तेलंगाना पुलिस से साइबर अपराध करने वाले अपराधियों को पकड़ने के लिए सज़ा दिलाने तक में मदद करने का समझौता किया है। मतलब साइबर के तहत जो भी लोग साइबर क्राइम करते हैं, इंटरनेट के द्वारा जो भी क्राइम करते हैं, तो उत्तर प्रदेश ने तेलंगाना पुलिस से उन लोगों को पकड़ने के लिए और उन्हें सज़ा दिलाने के लिए इस तरह का इनमें आपस में एक ये समझौता हुआ है। ये सिस्टम वर्तमान अपराध और पुराने रिकॉर्ड के आधार पर पूरा एनालिसिस करके इस तरह की रिपोर्ट देगा कि कौन कौन लोग जो है साइबर अपराध में संलग्न रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा शक्ति दीदी अभियान, उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। ये गौतम बुद्ध नगर पुलिस के नेतृत्व में शुरू किया गया है महिला सुरक्षा को लेकर। जैसा कि आपको पता ही होगा, पहले से महिलाओं के लिए कार्यक्रम चल रहा है मिशन शक्ति, उसी के तहत शुरू किया गया है शक्ति दीदी, जिससे कि महिलाओं के साथ या महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनमें कमी लाई जा सके। इसमें शहर, गांव, सोसाइटी, सभी वर्ग की महिलाओं को जोड़ा जाएगा इस अभियान के तहत। अब देखिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में जनता को फ्री कानूनी सहायता देने के लिए और जो छोटे छोटे विवाद होते हैं उनको आसानी से सुलझाया जा सके, इसके तहत उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत 2 वर्ष के लिए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली को लागू किया गया है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उद्देश्य वही है कि लोगों को आसानी से कानूनी सहायताएं दी जा सकें। नेक्स्ट है, कानपुर में गंगा सबसे अधिक प्रदूषित है। अभी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा विभिन्न नदियों पर एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि जो गंगा है वो कानपुर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रदूषित है और उसके पीछे इन्होंने एक कारण भी बताया है। वरुणा नदी का प्रदूषण जो स्तर है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जब ये वाराणसी में गंगा से जाके मिल जाती है तो गंगा का जो BOD है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और गंगा जो है वो और भी ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है, इसमें ये बताया गया है। तो बस इतना सा याद रखना है कि कानपुर में गंगा सबसे अधिक प्रदूषित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित किस क्षेत्र में या किस ज़िले में सबसे ज़्यादा गंगा प्रदूषित है, तो उसका उत्तर होगा कानपुर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पहला हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट खोला जाएगा। तो ये खोला जाएगा कहाँ पर? आगरा कैंट रेलवे स्टेशन रोड पर, ये याद रखना है। इससे क्या होगा, तो रेलवे के हेरिटेज की जानकारी दी जाएगी, स्वादिष्ट खाना वगैरह भी मिलेगा, ये सब चीज़ें यहाँ पर होंगी। बस इससे आज जानने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है, अलीगढ़ से पलवल तक ग्रीन फील्ड हाईवे बनाया जाएगा। तो अलीगढ़ को हरियाणा और NCR से जोड़ने वाला जो एक हाईवे है जिसका नाम है अलीगढ़ पलवल हाईवे, इस पर जो है वाहनों का भार कम किया जाएगा। इससे क्या होगा, लोगों को ग्रीन फील्ड हाईवे के तौर पर उसको विकसित किया जाएगा और ये हाईवे होगा 6 लेन का। NHAI इसको विकसित करेगा। ठीक है, ये हम लोग पहले पढ़ ही चुके हैं NHAI के बारे में। नेक्स्ट है, यूपी के सभी 75 जिलों में GEM यानी कि जैम पोर्टल जो होता है हमारा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस, इसकी एक वर्कशॉप शुरू की गई है।
जैम पोर्टल क्या होता है, जितने भी सरकारी विभाग होते हैं या एजेंसियां होती हैं उनके द्वारा जो खरीद की जाती है विभिन्न उत्पादों की, तो वो जैम पोर्टल के थ्रू ही की जाती है। तो ये वर्कशॉप एक शुरू की जाएगी जिससे कि जो खरीदने वाले हैं और जो बेचने वाले हैं वो आसानी से इन चीज़ों को समझ सकें, इनकी तकनीकी को समझ सकें, किस तरह से इसका यूज किया जाता है। इसको हम ये देख सकते हैं कि 9 अगस्त 2016 को इसको शुरू किया गया था, जैम पोर्टल को। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की अभी शुरुआत की है। क्यों शुरुआत की है? जिससे कि उत्तर प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाया जा सके। इससे क्या होगा कि जो दुग्ध उत्पादक हैं उनको डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांव में ही उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किससे संबंधित है? दूध उत्पादन को बढ़ावा देने से, नाम से ही पता लग रहा है, आसान है। नेक्स्ट है गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार। अभी ये हाल ही में 5 युवा कवियों को दिया गया उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसके तहत 1-1 लाख रुपए दिया जाता है। लखनऊ के हैं व्यंग्यकार कवि पंकज प्रसून और कवयित्री हैं निशा सिंह। प्रयागराज के डॉक्टर प्रभांशु कुमार हैं। कृष्ण कुमार कनक हैं फिरोज़ाबाद के, और बहराइच के हैं वेद मित्र शुक्ला। इस तरह से क्वेश्चन भी बन सकता है क्योंकि इसमें 4 ज़िले आपको दिखाई दे रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस जिले के कवि को गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार नहीं मिला है। तो इन 4 में से एक ऑप्शन गायब होगा, भाई उसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, उत्तराखंड में है तो इसमें कुछ ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना याद रखें कि माँ पूर्णागिरि मेले का आयोजन अभी उत्तराखंड में किया गया। नैनीताल में कैंची धाम मेले की शुरुआत की गई है, ये नैनीताल में है, और इस धाम की जो शुरुआत है बाबा नीम करौली ने 1964 में की थी। नेक्स्ट है, ये इम्पोर्टेंट है, उत्तराखंड मल्टी हज़ार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। जैसे कि आपको पता ही होगा विभिन्न ये पर्वतीय राज्य जो हैं, जैसे कि उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर आए दिन आपदाएं वगैरह आती रहती हैं। तो उन सबसे बचाव के लिए एक वार्निंग सिस्टम शुरू किया जाएगा कि आपदा आने से पहले लोगों को पहले ही बता दिया जाए। तो उसके तहत वहाँ पर जो मोबाइल टावर हैं, तो जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं जहाँ पर आपदा आने की संभावना ज़्यादा रहती है, वहाँ पर स्थित मोबाइल टावरों पर ये सायरन सिस्टम लगाया जाएगा जिसके तहत लोगों को पहले ही चेतावनी दी जा सके। और अगर जब ये परियोजना शुरू हो जाएगी तो इस तरह की परियोजना शुरू करने वाला उत्तराखंड देश में दूसरा राज्य होगा। इस तरह की परियोजना केरल में पहले से चल रही है। यह है। नेक्स्ट है करपात्री महाराज वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण। तो अभी यहाँ पर जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, इन्होंने देवप्रयाग स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर में स्वामी करपात्री महाराज की याद में एक वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। बस इतना ही याद रखना है कि भी हाल ही में वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? देवप्रयाग में। या फिर राज्य पूछा जाएगा तो आंसर होगा उत्तराखंड। बस इतना ही है, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है जानने के लिए। और अब देख लेते हैं हम आगे, ये भी नहीं है। ईट राइट चैलेंज है, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा जानने की आवश्यकता इसमें। ये है मुख्यमंत्री मितान योजना, ये इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री मितान योजना को अभी छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। छत्तीसगढ़ की जितनी भी नगर पालिकाएँ हैं वहाँ पर शुरू किया गया है, लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए। इससे क्या फ़ायदा होगा? लोगों को घर बैठे ही विभिन्न प्रमाण पत्र जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सारे दस्तावेज जो है उनको उपलब्ध कराए जाएंगे घर बैठे ही। इससे संबंधित योजना है, बस इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान। इसमें कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, लिखा हुआ ये नाम से पता लग जाएगा। जल मितान युवा उद्यमी योजना। अब मितान संबंधित जितने भी हैं छत्तीसगढ़ में शुरू हुई हैं, ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। अभी कौशल विकास से संबंधित है। तो जल से संबंधित जितने भी तकनीकी चीज़ें हैं जैसे कि नल पाइप फिटिंग, इलेक्ट्रिक फिटिंग, रिपेयरिंग, सोलर पैनल रिपेयरिंग, पंप ऑपरेटर, इन सब का जो है प्रशिक्षण इस योजना के तहत यहाँ पर दिया जाएगा।
ठीक है, बस यही जानना है। और एक चीज़, छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहाँ पर जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजनाओं के संचालन करने के लिए ग्रामीण युवाओं को इतने बड़े स्तर पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। जल मितान कार्यक्रम शुरू करने वाला भी देश का पहला राज्य है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, अवाधा योजना के लिए बजट में वृद्धि करने को मंजूरी दी गई है। कहाँ पर? ओडिशा में दी गई है। ठीक है, तो देख लेते हैं ये अवाधा योजना क्या है। तो अवाधा योजना जो है पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर के बुनियादी ढांचे को विकसित करने की ये एक योजना है। इसकी तरफ से, सरकार की तरफ से जो है सहायता दी जा रही है। तो पुरी को जो है विश्व स्तरीय विरासत शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए अवाधा योजना शुरू की गई है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम से पता नहीं चल पा रहा है क्या है ये। तो अवाधा योजना ओडिशा में शुरू की गई है भगवान जगन्नाथ मंदिर के ढांचे को विकसित करने के लिए। नेक्स्ट है राजस्थान। तो ये ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी, इसको भी छोड़ देते हैं। PCTS मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में, ये देख लेते हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। PCTS मोबाइल लॉन्च किया राजस्थान सरकार ने। जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, शिशु हैं या जो प्रसूताएं हैं, उनकी स्वास्थ्य सेवाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी, रिपोर्टिंग की जाएगी, ट्रैकिंग की जाएगी। ठीक है, तो ये हेल्थ से संबंधित ऐप है, राजस्थान में शुरू किया गया है। बस यही है इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं राजस्थान किसान महोत्सव। ये ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, द हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम, जिस तरह से लोगों को पेंशन दी जाती है वृद्ध होने के बाद, बुज़ुर्ग लोगों को, उसी तरह से हरियाणा में भी 75 वर्ष से ज़्यादा आयु के पेड़ों को भी पेंशन दी जाएगी। और ये पेंशन होगी 2500 रुपये प्रति वर्ष। दी कैसे जाएगी, किसको दी जाएगी? पेड़ों को तो दी नहीं जाएगी। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके घर के आंगन में या जिसके खेत में 75 वर्ष से अधिक आयु के पेड़ लगे हुए हैं, उनको ये पेंशन दी जाएगी। लेकिन इसमें शर्त यह है कि पेड़ जो है पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए। गिरा हुआ पेड़, खोखला, मृत, सूखा, रोगग्रस्त पेड़ इसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है, अब है नेक्स्ट देख लेते हैं हम। यस, कर्नाटक की अन्न भाग्य योजना। तो कर्नाटक में अन्न भाग्य योजना शुरू की गई थी, जो कि 1 जुलाई 2023 से शुरू होने वाली थी, जिसके तहत सरकार जो राशन कार्ड धारक हैं उनको चावल जो अभी 5 किलोग्राम दिया जाता है उसे बढ़ाकर 10 किलोग्राम किया जाना था। लेकिन FCI से जो बिक्री की जाती है राज्यों को खाद्यान्न की, उसके द्वारा बिक्री, जो FCI की बिक्री है, उस पर रोक लगा दी गई, जिसके तहत ये योजना का संचालन ठीक तरीके से नहीं हो पाया है। इससे मुश्किलों में पड़ गई है अन्न भाग्य योजना कर्नाटक की। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है ये भी, तेलंगाना की 5 इमारतों और संरचनाओं को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत के किसी भी भवन या संरचना को ग्रीन एप्पल पुरस्कार से पहली बार सम्मानित किया जा रहा है, और इसमें भी तेलंगाना की सभी 5 इमारतें, संरचनाएं शामिल हैं। देखना चाहें तो देख सकते हैं कौन कौन सी हैं, जैसे कि मोजम जाही मार्केट है, जो कि विरासत श्रेणी में, अलग अलग श्रेणियाँ हैं, इस श्रेणी में दिया गया इनको। दुर्गम चेरुवु केबल ब्रिज है, VR अम्बेडकर तेलंगाना राज्य सचिवालय है, तेलंगाना पुलिस का एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर है, और यदाद्री मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। यदाद्री मंदिर कहाँ पर है? तो ये तेलंगाना में। और द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा ये अवार्ड दिया जा रहा है, जो कि लंदन में है, और 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। अब हम देख लेते हैं केरल में। तो केरल में एक इम्पॉर्टेंट अभी स्कीम शुरू की गई है, जिसका नाम है केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, KFON। ये है क्या? BPL परिवार के जितने भी लोग हैं उनको मुफ्त इंटरनेट कनेक्शन दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो BPL परिवारों को मुफ्त इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए ये शुरू की गई है स्कीम। अब देख लेते हैं महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र ने अभी शुरू किया है नमो शेतकारी महासम्मान योजना, जिसके तहत महाराष्ट्र में जो किसान रहते हैं उनको सालाना 6,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। 6,000 रुपये की सहायता सरकार की ओर से दी जाएगी। और एक विशेष बात यह है कि
कि केंद्र के द्वारा जो प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं, ये योजना उससे अलग है। ठीक है, अब आ जाइए गारंटीड पेंशन योजना। आंध्र प्रदेश में शुरू की जा रही है। आंध्र प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना को गारंटीड पेंशन योजना से बदलने की स्वीकृति वहाँ पे की गई है। इससे क्या होगा कि जो भी सरकारी सेवक होगा उसका जो अंतिम वेतन होगा, जो अंतिम उसने वेतन निकाला है, उसका 50% उसको इसके रूप में मिलेगा, पेंशन के रूप में दिया जाएगा। नेक्स्ट है, ये इम्पोर्टेंट है जानने का, ये भी बस ये है, असम राज्य में परिसीमन किया जा रहा है। जब भी जनसंख्या बढ़ जाती है तो जनसंख्या के हिसाब से क्षेत्रों का दोबारा से पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 8A के तहत किया जाता है। तो ये परिसीमन किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, असम में। बस इसमें और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है जुले लद्दाख। ये हमने नेशनल जब न्यूज़ पढ़ रहे थे उसमें भी देखा था, जुले लद्दाख, वहाँ पर जुली लद्दाख लिखा हुआ था, जुली लद्दाख या जुले लद्दाख। तो भारतीय नौसेना के बारे में सामान्य लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाने का ये कार्यक्रम है, जुले लद्दाख। बस ये है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में भी हाल ही में 2 दिवसीय लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया गया है, जिससे कि लेवेंडर की खेती को बढ़ावा दिया जा सके और कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो ये हमारा आज राज्य संबंधित न्यूज़ थी। ठीक है, तो हम लोग नेशनल, इंटरनेशनल और राज्य वाला शुरू कर चुके हैं। आप लोगों को और इसमें क्या सुधार चाहिए, क्या और चीज़ें एक्स्ट्रा की जाएं, उसके लिए आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। सही है, गलत है, जो भी आपकी राय है इसको आप कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि मैं आगे वीडियो बनाऊं या फिर वीडियो ना बनाऊं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।